नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर वाराणसी से है, जहां दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण का भूमि पूजन किया गया। लोगों ने पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया और इसी के साथ प्रभावित भवन मालिकों को पीडब्ल्यूडी ने मुआवजा दिया। सड़क का 17.4 मीटर चौड़ीकरण किया जाएगा। विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 तक सुगम अब रास्ता हो जाएगा। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि दाल मंडी में भूमि पूजन किया गया। सड़क चौड़ीकरण की रफ्तार अब तेज होते नजर आ रही है और डबल इंजन सरकार ने वाराणसी को ये बड़ी सौगात दी है। सड़क का 17.4 मीटर चौड़ीकरण किया जाएगा। विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 तक सुगम अब रास्ता हो जाएगा। तो देखिए, 187 मकानों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने मुआवजा भी दिया है और 17.4 मीटर सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा। 750 मीटर मार्ग का नवीनीकरण होगा। मॉडल रोड भूमि पूजन किया गया। महादेव की थीम पर विकास किया जा रहा है और काशी धाम तक सुगम रास्ता बनाया जाएगा। गेट नंबर 4 तक परियोजना रहेगी और विकास को नई दिशा मिलने को पूरी तरीके से वाराणसी तैयार है। काशी वासियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है और हो भी क्यों ना, क्योंकि दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना का आज भूमि पूजन है। लंबे जद्दोजहद के बाद आज ये भूमि पूजन है। ऐसे में जो इस पूरे चौड़ीकरण में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, उसका जो मेन चेहरा था दाल मंडी का जो पुलिस अधिकारी थे, जिन्होंने शांतिपूर्वक इस पूरे कार्य को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, अतुल अंजान त्रिपाठी जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे और समझेंगे। सर, लंबा ये प्रोजेक्ट रहा, असंभव सा ये प्रोजेक्ट पूरा लगभग हो गया और अब आज भूमि पूजन है। किस प्रकार से ये शांतिपूर्वक तरीके से ये भूमि पूजन किया जा रहा है और पूरा दाल मंडी प्रोजेक्ट को कैसे आप देख रहे हैं? आज ये भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसके बाद सड़क निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लगभग विगत 8-9 महीने से लगातार डिमोलिशन का कार्य चल रहा था और 90% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। शेष है वो भी इस हफ्ते हो जाएगा। लगातार ये डिमोलिशन का कार्य चला है, काफ़ी चैलेंजिंग रहा। फोर्स को लगातार समय तक मोटिवेट रखना, डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना, लोकल लेवल पर लोगों से संवाद स्थापित करना। साथ साथ में ये 650 मीटर का जो लेंथ वाला एरिया है, काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जिसमें मिश्रित आबादी रहती है और भवनों की ऊंचाइयां भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैनुअली कार्य किया जा सकता था। चौक और नई सड़क का एरिया काफ़ी क्राउडेड एरिया है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उनके मूवमेंट को भी कंट्रोल करना कि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई। फोर्स डिप्लॉय किया गया, ड्रोन से मॉनिटरिंग की गई, ट्रैफिक पुलिस लगाई गई, पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट भी किया गया। साथ साथ में जो हमारे इंटेलिजेंस है उसको एक्टिव किया गया, ताकि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि अराजकता या अफवाह फैलाने का कार्य कर रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें, ताकि पूरी जो प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण माहौल में कंप्लीट हो। ये लक्ष्य था और इस लक्ष्य को पूरा भी किया गया। काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत घनी आबादी वाला सकरा रास्ता हुआ करता था और इसको तोड़ना एक तरह से असंभव था, लेकिन आपने उस असंभव को संभव किया। और कितना चैलेंज रहा आपके लिए ये, एक पुलिस अधिकारी उसको कैसे उस चीज़ को पूरा किया? ये जो पूरा ड्यूरेशन रहा, चैलेंजिंग भी रहा और साथ साथ में एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा है कि इस बड़े प्रोजेक्ट को, जहाँ पर कि घनी आबादी रह रही हो, एक साथ रजिस्ट्री ना हो रही हो, तो लोगों को समझाना, लोगों पे नज़र रखना, संवाद के माध्यम से कैसे बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। जैसे कि कई उतार चढ़ाव भी आए। अगर हम बात करें धार्मिक स्थलों का, जो 6 धार्मिक स्थल थे हमारे, उनका जो हल है वो संवाद के माध्यम से ही किया गया। मस्जिद की जो कमेटियां हैं वो स्वयं से आगे आईं, तो ये काफ़ी लर्निंग भी रहा, चैलेंजिंग भी रहा और जो हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे जाके जो चीज़ें इनपुट लिए, जो लोगों से वार्ता की, उसका भी काफ़ी लाभ मिला। और सारे चैलेंजेस, खासियत ये रही कि सभी जो चैलेंजेस रहे, सभी का हम लोगों ने लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए, जो विधिक प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए हमने उसको शॉर्ट आउट किया और डिमोलिशन का कार्य पूरे शांतिपूर्ण माहौल में रहा। ध्वस्तीकरण का बड़ा चेहरा आप थे और एक ये बात हम ये भी जानना चाहेंगे कि दाल मंडी में जो मस्जिद, इसमें जो 6 मस्जिद थे, उसके जो लोग जुड़े थे कमेटीज, वो खुद जो जद में आ रहा था पार्ट, वो खुद अपने से ही तोड़ने लगे। जी, मैंने बताया ना कि इसमें कई राउंड जो है कमेटीज के साथ में वार्ता की गई, संवाद किया गया प्रशासनिक स्तर से,
जो इस प्रोजेक्ट के बारे में है, इम्पोर्टेंस के बारे में है, उसको बताया गया। जो स्थानीय लोग हैं उनको बताया गया कि इससे उनको क्या लाभ हो सकता है। आप पहले जब सकरी गली थी तो यहाँ पे कई सारी इमरजेंसी सर्विसेज, फायर सर्विसेज, मेडिकल की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती थी। अब वो आराम से आ सकती हैं उनके पास। तो जो लोकल लोग हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, चाहे वो विकास के पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो इमरजेंसी सर्विसेज के पर्सपेक्टिव हो। तो उनको संवाद के जरिए उनको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया, फिर उनके द्वारा सहयोग किया गया और स्वयं कमेटीज़ के द्वारा ही इसका डिमोलिशन किया गया। तो बिल्कुल धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसीपी अतुल रंजन त्रिपाठी जी, जो ये दाल मंडी ध्वस्तीकरण और चौड़ीकरण के सबसे बड़े चेहरे थे, जिन्होंने लगातार इस पे काम करते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया और आज भूमि पूजन है। और आपको बता दें कि दाल मंडी चौड़ीकरण की जो पूरी चौड़ाई है वो 17.4 मीटर ये चौड़ा सड़क होगा और इसकी लंबाई लगभग 650 मीटर इसकी लंबाई है और 215 करोड़ का पूरा ये प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें पीछे हमारे, अब भूमि पूजन का काम जो है वो चल रहा है। तो काफी बड़ा दिन है और ऐतिहासिक दिन है काशी वासियों के लिए। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। तब से लगभग 85,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को दिया है, जिसमें 50,000 से ज्यादा करोड़ के परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। उसी क्रम में यह काशी का ऐतिहासिक दाल मंडी का मार्ग अपने एक अद्भुत स्वरूप ग्रहण करने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 2 अगस्त को इस मार्ग का शिलान्यास किया था। तब से इसका चौड़ीकरण और भी व्यवस्था का कार्य लगातार चल रहा था। उसी क्रम में आज इसका भूमि पूजन हुआ और नवंबर 2026 के पहले ही मान के चलिए इस मार्ग के कार्य को हम लोग पूरा करा लेंगे। इस समय दाल मंडी में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है और क्यों नहीं, क्योंकि आज काशी के लिए ऐतिहासिक दिन है और आज जो दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण जो पूरी परियोजना थी उसका सड़क का भूमि पूजन हो रहा है। और तस्वीरें आपको दिखा दें, ये दाल मंडी का इलाका है जहाँ पर भूमि पूजन का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण की परियोजना आज जो है कि इसका भूमि पूजन हो रहा है। तमाम देखिए काशीवासी, तमाम भाजपा कार्यकर्ता वो बेहद उत्साहित है, क्योंकि कभी ये सकरी गलियां हुआ करती थी और आज ये 17.5 मीटर चौड़ा ये सड़क होगा और इसकी लंबाई लगभग 650 मीटर होगी। तो लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, वो क्या सोचते हैं इस ऐतिहासिक दिन को लेकर। कितना बड़ा आज ऐतिहासिक दिन है, यहाँ सकरी गलियां हुआ करती थी, आज 17.5 मीटर चौड़ा सड़क, क्या कहेंगे? ये वाराणसी शहर के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे क्षत्रिय दक्षिणी विधायक माननीय नीलकंठ तिवारी के अथक प्रयासों द्वारा ये एक अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है, जिससे काशी वासियों को और बाबा के दर्शन करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा। जो बाहर से श्रद्धालु आते उनको सुगम रास्ता, विशेष लाभ, और यहाँ पे जो व्यापारी हैं उनको अभूतपूर्व लाभ मिलने वाला है। आप क्या कहेंगे, कितनी बड़ी आप लोगों को खुशी है इसको लेकर और कितना बड़ा दिन है? बहुत खुशी है जो है कि ये एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। बनारस में जो पर्यटक आएंगे उनके लिए भी सुगम एक रास्ता हो जाएगा। जो बेनिया जो है कि स्टैंड है वहाँ से वाहन खड़ा कर सीधे बाबा का दर्शन करने आएंगे और यहाँ व्यापारिक दृष्टि से भी जो लोग हैं उनका व्यापार भी बहुत अच्छा। कभी आप लोगों ने सोचा था कि कोई सकरी गलियां इतना चौड़ा सड़क हो जाएगा और जहाँ लोग डरते थे आने जाने में, आज इस तरीके का माहौल? कभी भी हम लोग ने सपने में भी ये नहीं सोचा था। ये उस तरह का कार्य हुआ है। अब विश्वसनीय कार्य माननीय विधायक जी हमारे मुख्यमंत्री जो द्वारा किया जा रहा है। असंभव और क्यों संभव किया गया है, क्या कहेंगे आप? कितना बड़ा दिन है ये ऐतिहासिक पल है और बहुत सुखद पल है काशी आने वाले यात्रियों के लिए। ये हम सब काशी वालों के लिए ऐसा पल है जो कल्पना में था ही नहीं कि ऐसा कभी पल आएगा कि हम बाबा का इतना सुलभ हम काशी वासियों के लिए रास्ता बनेगा। लगातार हर हर महादेव का नारा गूंज रहा है दाल मंडी में, क्या कहेंगे, कितना बड़ा खुशी का दिन है? ये बाबा का आशीर्वाद है जो हम लोगों को मिला है।
इसके लिए एक बार फिर से हम कहते हैं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, क्योंकि ये ऐसा रास्ता हम लोग के लिए बन गया है कि हमेशा जाम मुक्त हो गए समझ लीजिए। क्योंकि एक इतनी पतली गलियां थी, लोग कब्जा कर करके कहीं आगे चौकी लगाना, दुकान लगा देना, इससे आज क्या कि हम लोग ये समस्या से एकदम बिल्कुल। तो देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जाम की समस्या से लोगों को मुक्ति मिलेगी और ये रास्ता जो है भाग जाएगा नई सड़क से। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी दिन है ये, क्या बात है आप लोगों के क्या कहेंगे, कितना ऐतिहासिक पल है ये, कितना इससे आप लोगों को फायदा मिलेगा? क्यों, बहुत सही। अब यहाँ से तो वो सामने बिल्डिंग कभी नहीं दिख रहा था, अब तो यहाँ से दिख रहा है, रोड पे जाने पे दिख रहा था। अभी सब अच्छे सोचा था कि समझ लिए तो चौड़ीकरण हुआ, लोगों का फायदा भी इसमें ये फायदा है, जब चौड़ा होगा तो यहाँ जो रोजगार मिलेगी, जो यात्री आएंगे रोजगार बढ़ेगा। रोजगार क्यों नहीं बढ़ेगा? आपका जगह रहेगा तो आप ही ने होटल खोलेंगे, आप ही ने पार्किंग करेंगे, तो आप ही का ना यहाँ बढ़ोतरी होगा। एक नजरिया दूसरे नजरिया से लोग देख रहे हैं, लेकिन सही नजरिया है जिसका भूमि रहेगा वो कमाएगा। सरकार का सिक्का का दो पहलू जैसा होता है, ऐसे ही जब आपका यहाँ रोजगार जहाँ रहेगा तो पार्किंग आप लेंगे, यात्री आपके यहाँ रुकेंगे, साड़ी आपके यहाँ से खरीदेंगे। सबका साथ सबका विकास है, इसमें कोई किसी योगी सरकार में सबका सरकार तो जो कर रही है ठीक है, लेकिन इस समय वर्तमान में जो आप जहाँ पर है ये जान लीजिए, लोग का सोचने का तरीका अलग है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन सिक्का का दूसरा पहलू ये है कि जब ये जगह चौड़ीकरण होगा तो यात्री इधर से ही जाएंगे, यात्री जाएंगे तो रोजगार आप ही को मिलेगा, फायदा सभी को मिलेगा। इसके लिए अगर अन्यथा ले तो कोई अलग बात है, लेकिन मतलब रोजगार बढ़ेगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तमाम लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हालांकि आज काशी के लिए भी बड़ा दिन है। क्या कहेंगे सर, कितना बड़ा आज दिन है और कैसे आप देख रहे हैं पूरा इस प्रोजेक्ट को? बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है हम लोग के लिए, हिंदू धर्म के लिए, ठीक ना। हाँ, और उसके बाद क्या आप इससे क्या बोलना है, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जो ऐतिहासिक काम कर दिए, कोई विधायक करने वाला नहीं है, ठीक। और आगे बताइए सर, क्या कहेंगे आप आज इस दिन को लेकर? कभी आपने सोचा था कि दाल मंडी भी इस तरीके का चौड़ा होगा? अभी तक ऐसा कभी नहीं सोचा था। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो सपना जो है साकार हो गया, आज भूमि पूजन भी हो गया। बनारस की जनता का सपना साकार हुआ है। काशीवासियों के लिए बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि यह गली बहुत चौड़ी थी, लेकिन यहाँ रिक्शा भी नहीं जा पाता था। अब तो ये काशी का जो मॉडल रोड के रूप में ये विकसित हो रहा है। जी हाँ, तो बिल्कुल देखिए तमाम लोग हैं और काफी उत्साहित है और खुश है, क्योंकि ये काशी का मॉडल रोड के रूप में विकसित हो रहा है। और इसकी अगर पूरी लंबाई की बात करें तो वो 650 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो 17.4 मीटर और 215 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। और आज इसका भूमि पूजन था जो अभी थोड़ी देर पहले संपन्न हुआ। लोग बेहद उत्साहित और लगातार हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं, यानी पूरा ये दाल मंडी जो है हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा।